Hello dear learners, welcome back to my channel. So I am back with new one topic. So हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 8 ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर क्लास 12 फॉर एग्जाम रिवीजन, जिसमें हम कवर कर चुके हैं चैप्टर 8 आपका इंट्रोडक्शन अबाउट द कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। इसमें मैंने आपको समझाया था कि हम इस चैप्टर में जो कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया का एंड चाइना एंड पाकिस्तान का, वो हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यू शुड नो फर्स्ट कि हम कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं। उसके बेस पर अगर आप टॉपिक कवर करेंगे देन चैप्टर बहुत स्मूथली रिवीजन में हो जाएगा। सो हमने थोड़ा सा क्या समझा था कि जनरली इस चैप्टर में हम इनका कंपैरिजन क्यों कर रहे थे, बिकॉज ये तीनों कंट्री सबसे पहले एक दूसरे की नेबर्स हैं, और दूसरा रीज़न सबसे बड़ा ये है कि इन तीनों ने एक साथ ही इंडिपेंडेंसी में इंक्लूड हुए थे ये, और तीनों ने ही एक साथ ही अपनी स्ट्रेटेजी सारी चीज़ों को स्टार्ट किया था, लगभग बहुत करीब करीब टाइम में एक साथ ही स्टार्ट किया था। तो हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं कि किसकी कितनी ग्रोथ हुई, और तीसरी हम ये जानने के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर हमें अपनी कंट्री को और बेटर बनाना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी नेबर्स कंट्री का इकोनॉमी लेवल क्या है, जिससे कि हम अपनी कंट्रीज में क्या है कंपटीशन लेवल को बैलेंस कर सके। ये तीन रीज़न थे इन कंट्रीज़ को कंपेयर करने का। सो हमने जब इन रीजंस को जाना, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हम कह रहे हैं कि इन तीनों कंट्री ने एक साथ सारी चीज़ें स्टार्ट करी थी। तो एक साथ कैसे करी थी, क्या क्या सिमिलैरिटी थी, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि कैसे इन तीनों ने एक साथ अपनी डेवलपमेंट जर्नी को स्टार्ट किया, वो मैंने आपको उसके बारे में बताया था। तो अब इस चैप्टर को हम कैसे कवर करेंगे। फर्स्ट, अब हम तीनों के एक सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ चुके हैं कि तीनों सिमिलर कैसे थे, ठीक है, तीनों ने डेवलपमेंट जर्नी एक साथ कैसे स्टार्ट करी। अब हम पूरे चैप्टर में इन तीनों का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो कंपैरिजन ना बहुत स्मूथ होने वाला है, इसमें इतना मैसअप होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे। आप इसको थोड़ा बाइफिकेट करिए अपने माइंड में। सबसे पहले आप चाइना के बारे में पढ़ेंगे, चाइना की किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि वो क्या है, कैसा देश था, कैसा नहीं था, ठीक है। और उसके बाद मेनली जो आपको कवर करना है, देखिए पॉपुलेशन और थोड़ा डेमोग्राफी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, बल्कि हम कंपैरिजन में ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन इंडिविजुअली हम थोड़ा बहुत डेमोग्राफी भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपकी बुक्स देखेंगे अगर आप, संदीप गर्ग काफ़ी अच्छी बुक है, उसमें आपको इंडिविजुअली सबको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चाइना का थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, फिर थोड़ी डेमोग्राफी हो गई। मेन जो टॉपिक आपको डिस्कस करना है वो है इकोनॉमी, क्योंकि हमें इन तीनों की इकोनॉमी को ही तो कंपेयर करना है बहुत अच्छी तरीके से। तो इकोनॉमी में बहुत सारे पॉइंट्स में गिवन है, मैं आपके लिए थोड़ा ब्रीफ में लेकर आई हूँ, लेकिन आप संदीप गर्ग में देखेंगे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पॉइंट्स मिलेंगे अलग अलग, ठीक है। यही सेम चीज़ हमें पाकिस्तान के साथ करनी है, हमें थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड पढ़ना है, थोड़ी सी उसकी डेमोग्राफी पढ़नी है, एंड मेन चीज़ हमें क्या पढ़नी है, उसकी भी इकोनॉमी पढ़नी है, ठीक है। इन दोनों की हमें ये सब चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद हम क्या करेंगे इससे नेक्स्ट कि डेमोग्राफी के बेस पर, डेमोग्राफी क्या होता है, डेमोग्राफी होती है आपकी पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक के बेस पर क्या करेंगे, हम तीनों का कंपैरिजन करेंगे, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ठीक है। फिर हम सेक्टर्स के बेस पे करेंगे, सेक्टर्स मतलब आपके इंडस्ट्री हो गया और एग्रीकल्चर हो गया। इन सेक्टर्स के बेस पे हम तीनों को कंपेयर करेंगे कि किस कंट्री ने किस सेक्टर में सबसे अच्छी डेवलपमेंट को क्रिएट करा। उसके बाद हम इनका HDI पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है कि एक कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं या एक एक जो पर्सन है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, ठीक है, उसका इकोनॉमी कैसा है, उसकी लिविंग कैसी है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। एजुकेशन रेट क्या है, मतलब एक इंडिविजुअल एक कंट्री में कैसे डेवलप कर रहा है, क्या रेट है उनके डेवलपमेंट के, क्या क्या ऐसी खूबियाँ हैं,
उसका रेशियो पढ़ेंगे तीनों के कंपैरिजन में, एंड लास्ट हम इन तीनों को एक कंपैरिजन के साथ ही इस चैप्टर को कवर कर देते हैं, वो है इनकी स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमी, कि इन तीनों ने इकोनॉमी में डेवलप करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी को यूज किया। तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप इंडिविजुअली इनको पढ़ते हैं, फिर आप डेमोक्रेसी के बेस पे इनका कंपैरिजन करते हैं, फिर सेक्टर्स के बेस पे करते हैं, फिर एचटीआई के बेस पे करते हैं, एंड लास्ट आप करते हैं इनके स्ट्रेटेजी के बेस पे। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, आपका पूरा चैप्टर इस तरह से टॉपिक में ही खत्म हो जाता है। ये मैंने आपको बाइफिकेट करके इसलिए बताया ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाए। तो आज हम थोड़ा सा जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं चाइना के बारे में, फिर नेक्स्ट हम पाकिस्तान कवर करेंगे, उसके बाद हम फर्दर टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, सो अभी चाइना के बारे में पढ़ते हैं। जो ये ब्रीफ में टॉपिक है चाइना के रिगार्डिंग, ये ही इसमें से ही आपके इंडिविजुअल पॉइंट्स में डिफाइन किया हुआ है संदीप गर्ग में। जैसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो है चाइना का ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसको हम GLF कैंपेन भी कहते हैं। इसकी आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF कैंपेन क्या थी, इसमें क्या हुआ था, ये इनिशिएट हुई थी 1958 में, जिसका एम क्या था, इंडस्ट्रियलाइजिंग करना। ठीक है, कंट्री में मैसिव स्केल्स का प्रोडक्शन करना और इंडस्ट्रियलाइजेशन करना कंट्री में, ये इसका सबसे बड़ा एम था। दूसरा, पीपल वर इंकरेज टू सेट अप द इंडस्ट्रीज, इसका दूसरा एम था कि जो लोग हैं कंट्री में रहने वाले वो क्या करें, अपना खुद का सेटअप स्टार्ट करें कंट्री में। ठीक है, इंडस्ट्रीज, अपना इंडस्ट्रीज, खुद का इंडस्ट्री स्टार्ट करें, खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। तभी तो हमने कहा कि GLF का मेन ऑब्जेक्टिव एम क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना लोगों में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक कम्यून सिस्टम आया। ठीक है, रूरल एरिया में क्या हुआ, कम्यून सिस्टम को स्टार्ट किया गया, जिसके अंदर क्या था, पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड देयर लैंड्स। यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात हो रही है। कम्यून सिस्टम से एक अलग पॉइंट है, GLF से एक अलग पॉइंट है आपके बुक में। ठीक है, जिसमें क्या है, कलेक्टिवली लैंड्स को कल्टिवेट किया जा रहा था, एग्रीकल्चर किया जा रहा था लैंड्स पे। ठीक है, एंड लास्ट है GLF कैंपेन मेट विद मैनी प्रॉब्लम्स। अब GLF कैंपेन जो था वो काफी सारी प्रॉब्लम्स उसने डील किया। ठीक है, कैसा, अ सर्व ड्रॉट कॉस्ट हैवॉक इन चाइना किलिंग अबाउट 30 मिलियन पीपल। जैसे हैवॉक का मतलब क्या होता है, कोई तबाही, लाइक बर्बादी। एक सबसे ज़्यादा क्या था, एक जो सर्व ड्रॉट हुआ था हैवॉक में चाइना में, जिसके अंदर क्या था, 30 मिलियन पीपल्स को मारा गया था। दूसरा प्रॉब्लम ये था, व्हेन रशिया हैड कॉन्फ्लिक्ट्स विद चाइना, जब रशिया का चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, इट विथड्रू इट्स प्रोफेशनल्स हु हैड अर्लियर बीन सेट टू द चाइना टू हेल्प इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। उसके बाद क्या हुआ, जो उसके प्रोफेशनल्स थे उन्होंने क्या किया, चाइना को इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के लिए क्या है, हेल्प के लिए इनकरेज किया। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी जिससे GLF ने डील किया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बहुत ब्रीफ में चाइना के बारे में थोड़ा सा बताया, लेकिन अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको बुक में क्या नज़र आएगा कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया गया है, वैसे ही आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे लिखना है। जैसे आप जब चाइना के बारे में लिखेंगे, जस्ट अ मिनट, जैसे आप चाइना के बारे में जब एक्सप्लेन करेंगे, लाइक चाइना, ठीक है, चाइना के बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे। हिस्ट्री के बाद हिस्ट्री बैकग्राउंड कुछ भी बता सकते हैं कि ये कौन सी लार्जेस्ट कंट्री में रही है इकोनॉमी में, इसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या था, थोड़ा बहुत बताएंगे जस्ट इन 1 और 2 लाइन्स में। उसके बाद आप इसका थोड़ा डेमोग्राफी भी शेयर करेंगे, डेमोग्राफिक पॉपुलेशन वगैरह कैसी रही है, बहुत ही हल्का 1-2 पॉइंट। मेन आप जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इसकी इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में भी आप इसके बहुत पॉइंट्स मिलेंगे आपको। जैसे आप पहले स्टार्ट करेंगे GLF के बारे में बताएंगे, ठीक है, फिर आप थोड़ा सा कम्यून सिस्टम के बारे में बताएंगे कि कम्यून सिस्टम क्या था। ठीक है, फिर आप और क्या बताएंगे इसके बारे में, कम्यून सिस्टम के बारे में।
उसके बाद एक चीज़ इसमें और थी, वन चाइल्ड पॉलिसी, आप ये भी बता सकते हैं। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट में क्या हुआ, ये चीज़ एक्सप्लेन हो जाएगी, चाइना पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। और एक पॉइंट और है यहाँ पे इसमें, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, ये भी एक पॉइंट है, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे चाइना के अंदर ही। ठीक है, ये चाइना के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन हो गया। उसके बाद मेन आएगा चाइना के रिफॉर्म्स, फिर आप चाइना के रिफॉर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद आपका चाइना के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे लास्ट पॉइंट, ग्रेट प्लोरेटियन। ठीक है, ये 4 पॉइंट ऐसे आप एक्सप्लेन करेंगे इसको ब्रीफ में। उसके बाद आप करेंगे चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है, रिफॉर्म भी आप सब कुछ पॉइंट में, मेक श्योर आप सब कुछ पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे। और ऐसे ही एक अच्छी प्रेजेंटेशन में आपका चाइना के बारे में सारा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। इसी तरीके से आप पाकिस्तान का करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जब आपसे यहाँ से पूछा जाएगा, आपको बुक की तरह बिल्कुल मैसिव पैराग्राफ में कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी। तो आपको आई होप ये चाइना के बारे में समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं चाइना के बारे में। एक पॉइंट और है, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। इसके अंदर क्या था, ये सबसे पहले 1965 में माओ ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, 1966 से लेकर 76 तक ये रहा, जिसके अंदर क्या कहा जाता था, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जो थे उनको काम करने के लिए, कहाँ से सीखने के लिए, काम करने के लिए कहाँ से इंस्पायर किया जाता था, कंट्री साइड से। ठीक है, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक, रिफॉर्म्स इन चाइना। व्हाट इज द रिफॉर्म्स? रिफॉर्म्स होते हैं कुछ इकोनॉमिक रूल्स और पॉलिसीज जो लाई जाती है। तो चाइना ने कौन कौन से रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज लेकर आए, चेंज किया, तो उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया चाइना के अंदर 1978 में, जिसमें जो इसके 2 फेसेस थे, इसके रिफॉर्म्स के 2 फेसेस थे। इनिशियल फेज क्या था, जिसके अंदर बात हुई आपके सेक्टर्स को लेके, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स, इन सब को लेके बात हुई। एग्रीकल्चर में कम्यून लैंड्स को डिवाइड किया गया स्मॉल प्लॉट्स में, जिसके अंदर क्या किया गया, विच आर अलोकेटेड टू द इंडिविजुअल हाउस होल्ड। जो प्लॉट्स छोटे छोटे वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को अलोकेट किए गए। दूसरा, इन द लेटर फेज में दूसरा रिफॉर्म क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर का इंडिविजुअल किया गया। ऊपर क्या है, सिर्फ सारे सेक्टर्स में थे, थोड़ा एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया। उसके बाद सेकंड फॉर्म में रिफॉर्म के इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस किया गया, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा दिया गया, कि प्राइवेट सेक्टर्स फर्म्स को भी अलाउ किया गया कि वो प्रोड्यूस कर सकती हैं गुड्स को। और इस स्टेज पर SOE, स्टेट ऑन एंटरप्राइज का स्टैब्लिशमेंट हुआ कंपटीशन को फेस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट रिफॉर्म आया ड्यूअल प्राइसिंग का। ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम में क्या कहता है, दिस मीन्स प्राइस को किस तरीके से फिक्स किया जाता था किसी भी प्रोडक्ट के, 2 टाइप से। पहला, फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल फिक्स क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। कुछ प्राइस जो फार्मर्स थे, इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे, वो किस प्राइस पे गुड्स को प्रोड्यूस करती थी या फिर गुड्स को खरीदती थी, बाय या सेल करती थी, वो प्राइस पे जो गवर्नमेंट ने सेट किया है। और कुछ प्रोडक्ट्स को वो बेचती या खरीदती थी मार्केट प्राइस पे। तो दोनों प्राइस के तरीके से आपके गुड्स को प्रोड्यूस या सेल किया जा रहा है या परचेज किया जा रहा है, तो इसलिए हम इसको ड्यूअल प्राइस कहते हैं। ये एक थर्ड रिफॉर्म था चाइना का। एंड लास्ट रिफॉर्म क्या था, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को भी बनाया गया। ये भी एक सेपरेट पॉइंट से आपकी बुक में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट चाइना के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आया। एक छोटा सा ब्रीफ बता देती हूँ। सबसे पहले आपको चाइना के बारे में इंट्रोड्यूस करना है, उसका थोड़ा बैकग्राउंड, थोड़ा डेमोग्राफी, और ये यहाँ से इसके इकोनॉमिक
रिफॉर्म स्टार्ट होंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट होंगी, इकोनॉमिक कैंपेन स्टार्ट होगी। उसके बाद जो प्रॉपर रिफॉर्म्स हैं वो नेक्स्ट स्लाइड पर हमने डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पाकिस्तान के बारे में, इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो को देखना है, अच्छे से समझना है। इसको समझकर जब आप अपनी बुक में एक बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियरली चीज़ें समझ में आएंगी। एग्जाम के लिए आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है इस टॉपिक से वो भी मैंने आपको शेयर कर दिया, ठीक है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करना एंड शेयर करना ज़रूर फ्रेंड्स में भी, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना एंड चैनल को भी शेयर करना फॉर अ मोर वीडियो, सबको बेनिफिट हो। सो अभी के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो with a new topic. Thank you so much.